इन दोनों को जानने वाले हैं, इसमें हम प्रसन्न भी रहते हैं। जब तक ये भौतिक सुखों में हम प्रसन्न रहेंगे, हम अपने आप के सुख को नहीं जान पाते, क्योंकि आप अपने सुख से कभी वंचित नहीं हो सकते। आपका सुख सदैव आपके पास रहेगा। आपका कल्याण हो न हो, आप बंधन से छूटे न छूटे, बंधन से नहीं छूटेंगे तब भी आपका सुख आपके पास है। और बंधन से छूट जाएंगे तो बंधन तो उससे नहीं तो गया, पूरा सुख। पर अभी जो है बंधन में आप मौजूद हैं और आप अपने सुख में भी हैं, तो आप बंधन में बंधे होने के नाते से अपने सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। मैं निर्बंध हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये होते हुए भी हम अपने सुख की अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि हम बंधन में पड़े हुए हैं। संसार के बंधन में होने के नाते से उसी को हम जानते हैं, उसमें हम प्रसन्न भी रहते हैं। संसार के सुखों को देख के उसमें ही हमारा सब कुछ मानते हैं और अपने आप को हम नहीं जानते। तो संत गुरुजन आपको आपका ही बोध कराते हैं। आप कह सकते हैं कि जब गुरुजनों ने हमको हमारे ही बोध कराया तो उन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ दिया नहीं, हम गुरुजनों का उपकार क्यों माने, क्या आवश्यकता है? तो हमारी चीज हमको, वो तो हमारे पास पहले ही थी, उन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया? आपकी चीज आपके पास तो थी, उसका बोध नहीं था। हम संसार के सुख को ही सब कुछ समझ लेते, उसको सुख दुख मान लेते, उसमें रोते पीटते गाते पीटते सब कुछ। पर जो सुख असली सुख है, संसार का सुख है पराया सुख है, अपना सुख नहीं है। और आपका अपना सुख जो है वो आपका निजी है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसे सुख का बोध जो कराने वाले गुरुजन हैं, उनका उपकार हम मानते हैं। उन्होंने हमारे सुख का हमको बोध कराया। और संसार का सुख जितने भी ये नाशवान है, दुख भी नाशवान है, सुख भी नाशवान है, और वो हमारे शरीरगत कर्तव्यों का फल है। शरीर के द्वारा जो हमने कर्तव्य किया, उनका फल हमको सुख दुख रूप में मिलता है, संसार के सुख। आप कहेंगे तो हमारा अपना सुख उन कर्तव्यों का फल नहीं कहता। अपने कर्तव्यों का जो फल मिलता है, जो आपके सही के द्वारा जो किए हुए कर्तव्यों का फल मिलता है, वो संसार का फल मिलता है। आपका अपना सुख पाने के लिए आप सभी कर्तव्यों से विमुख हो जाए। तो कर्तव्य किए जाते हैं सही के द्वारा, और सही के द्वारा, सही भौतिक है आपको, तो भौतिक सही के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसका फल भी भौतिक ही होगा। और भौतिक सुख आपका कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आप भौतिक सुखों से रहित होने के लिए, अपने कल्याण सुख पाने के लिए आप जो है इनसे अलग हो जाए। संसार के भौतिक सुखों से अलग होते ही आप अपने आप में आ जाएंगे। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करना पड़ता है, संसार में करना पड़ता है, अपने लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में तो शांति होना है, और शांति कुछ कर्तव्य नहीं है। अपने आप में शांत होना, वहाँ कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। कर्तव्य जो है संसार के कर्तव्यों से आप उपराम होकर के अपने आप में जिस शांत होते हैं, उसमें आपके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। पर हम सोचते ये है कि हमको कल्याण के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस भूल को ही संत जन मिटा देते हैं कि करना पड़ेगा संसार के लिए। संसार के सुख यदि चाहते हो तो आपको कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, संसार के लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्तव्यों का फल चाहते हैं। इसलिए वो अपने लिए अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप सभी कर्तव्य और अकर्तव्य सबसे अलग हो जाइए। आपको अपने लिए कुछ भी नहीं करना। यदि आप कल्याण चाहते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब तक हमको अहंता ममता रहेगी, संसार के सुख की लालसा रहेगी, तब तक हम बंधन में, चाहे कोई सा भी शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभ अशुभ दोनों ही कर्तव्यों का फल आपके बंधन देने वाले हैं। इसलिए आपको अपने लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, पर अपने आप को जानने की आवश्यकता है। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, संसार से अलग मैं क्या हूँ, संसार के सुखों में प्रलोभित न हो, उसमें आसक्त न हो, उनसे उपराम हो जाए। संसार के सुखों से उपराम होना ही वो
उपराम होने के लिए आप कहेंगे कि ये भी कर्तव्य, ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य करना है तो उसके लिए कुछ करना, उपराम होना कर्तव्य नहीं है आपका। उपराम होना तो आपसे निराश होना। कहा है उदासीन नित रहिए गुसाई खल पर रहिए, उदासीनता बताइए। तो इसलिए संसार से उदासीन हो जाएगा, तुम्हारा कुछ कर्तव्य आपके लिए शेष नहीं रह जाएगा। आपको अपने कल्याण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सभी कुछ छोड़ना ही छोड़ना है। और छोड़ना भी कोई वो नहीं है, आपको उदासीन होना है, संसार से उपराम होना है। और आपको अपने लिए कुछ भी नहीं, जब अपने लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप निराश वर्तमान करेंगे, उस समय आपका सब कुछ हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर ऐसे हो गया और हमारा कल्याण हो गया, फिर संसार से मिलेगा नहीं। संसार में हमारे नाते गोते रिश्ते मिले हुए हैं, और संसार में इतनी सुखपूर्वक चीजें हैं, ये कुछ हाँ ये तो नहीं मिलेगी, ये बात तो सही है। संसार नहीं मिलेगा, संसार की कोई चीज नहीं मिलेगी आपको, पर आपको अपना स्वराज्य प्राप्त होगा। स्वराज्य में संसार नहीं है, आपके स्वराज्य में आप तो है, पर स्वराज्य नहीं है। स्वराज तो है, पर संसार का सुख नहीं है। स्वराज मतलब अपना अपना राज, तो उसमें अपना राज तो है, संसार नहीं है। इसीलिए संसार में आपका राज्य नहीं है, और आपके राज्य में संसार नहीं है। इन चीजों को छोड़ करके संसार से महापुरुष जो है निराश हो जाते हैं। इसमें संसार से निराशकीनता आ जाती है, तो प्रारब्ध रहते हुए आप मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध संसार का है, शरीर मौजूद है संसार का, उस समय भी आप उस मुक्त स्थिति को प्राप्त होते हैं जो अखिली स्थिति है। पर जान करके होते हैं उस स्थिति में, मुक्त होते हुए शरीर तो रहेगा आपका, पर उसको जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं। संत जन उसको जीवन मुक्त स्थिति को कहते हैं। और शरीर छूटने के बाद में आप विदेह मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से संत जन समझाते हैं। तो हमको भी चाहिए, यदि हमको संसार के सुख चाहिए तो संसार के सुख करते लिए कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, पर कम से कम संसार के सुख में ये तरह के पशु खानी को न जाए, कम से कम मनुष्य से मनुष्य खानी को जाए। तो कम से कम जब भी आपकी इच्छा हो तो कल्याण प्राप्त कर सके, और पशु खानी को जाएंगे तो कल्याण नहीं है। तो इसलिए तो कम से कम मनुष्य से खानी की तो इतना तो कर्म बना ले कि मनुष्य खानी प्राप्त होती है। और यदि कहा है कि हमको कल्याण चाहिए तो मनुष्य से भी निराशा प्राप्त करें। सभी प्रकार से आप निराश हो, अपने आप में शांत हो, तो आप कल्याण रूप से जब तक प्रारब्ध रहेगा, जब तक सही रहेगा, और प्रारब्ध शांति के बाद में आप कल्याण स्थिति को प्राप्त होंगे। वैसे सही रहते भी कल्याण स्थिति को प्राप्त है, पर जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त है। फिर विदेह मुक्त स्थिति को, जीवन मुक्त पुरुष ही विदेह स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोले श्री सद्गुरुदेव की।